राम राम जी। किस्सा गोई के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। 25 साल पुराना किस्सा बता रहा हूं। मैं और मेरी पत्नी, आपको तो मालूम है हम घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे और खाने पीने के भी। तो बनारस जाया करते थे, जब भी मौका मिलता स्कूटर उठाते बनारस चले जाते। बनारस हमारे गांव से, घर से था करीब 45-50 किलोमीटर। तो वहाँ पे ना एक होटल इंडिया करके एक होटल है। ये बनारस इस पार जो कैथेड्रल बना हुआ है, सारे अच्छे होटल्स एक लाइन में बने हुए हैं, उसी लाइन में होटल था। आबकारी के एक बहुत बड़े ठेकेदार हैं बनारस के हुआ करते थे, उनका नाम था जवाहिर जायसवाल। उनका ये होटल था और उस होटल के बारे में बड़ा मशहूर था कि उसका खाना बड़ा फेमस था। तो एक बार हमने कहा चलो जी वहाँ डिनर किया जाए। तो मैं और मेरी पत्नी साहब हम वहाँ पहुँच गए। तो हमारे सामने जब मेन्यू आया तो उस रेस्टोरेंट का एक मैनेजर था, उसका नाम था, आज भी मुझे नाम याद है उस लड़के का, उसका नाम था विकास। वो आया सर, बोले सर मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ ऑर्डर करने में। हाँ, मैंने कहा बताओ। तो उसने बोला सर ये डिश। तो वहाँ पे चिकन टिक्का लबाबदार था एक डिश, और एक था उसी का पनीर टिक्का लबाबदार। तो हमने कहा यार एक काम करो, ये लबाबदार ग्रेवी क्या होती है, हमने पहले कभी खाई नहीं थी। तो उसने कुछ एक्सप्लेन किया। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, चलो एक प्लेट तुमने ये पनीर टिक्का लबाबदार ले आओ। अच्छा, और आपको मैं दूसरी एक बात बताऊं कि आज से 25 साल पहले आज अच्छे रेस्टोरेंट में भी कोई अच्छी डिश, महंगी डिश आज 250, 300, 400 रुपये होती है। मुझे याद है इंडिया होटल में उस जमाने में भी वो जो डिश है वो लगभग 150 रुपये की थी, विच वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। 25 साल पहले 150 रुपये की वैल्यू बहुत थी ना। आज तो वो शायद 1000-1200 रुपये की डिश हो गई, अंदाजा है मेरा। खैर साहब, तो हमने ऑर्डर किया एंड विकास जो मैनेजर था वही पर्सनली, क्योंकि अच्छा विकास की सबसे बड़ी खासियत थी, बाद में हम कई बार उस रेस्टोरेंट में गए तो हमें पता चला कि नए आने वाले कस्टमर्स को वो बहुत विशेष तौर पे, जो पहली बार रेस्टोरेंट में आए हैं उनको स्पेशली जो है वो हेल्प करता था, ट्रीट करता था। तो तब हमारे सामने जब डिश बन के आई तो एक तो द हेल्पिंग वॉज क्वाइट गुड, मतलब एक बड़े से डोंगे में डिश आई थी और वो डोंगा ऑलमोस्ट फुल था। तो हमने जब पहला कौर लिया तो वाकई जो हमने तारीफ सुनी थी, बेहतरीन, लजीज, कहता हमने खाना खाना शुरू किया। अब मैं जो हूं ना शुरू से आई एम ए गौमा, मतलब आई एम ए वेरी गुड फूड क्रिटिक, मतलब मैं अच्छे खाने को अप्रिशिएट करना जानता हूं और मैं ये भी जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर अगर कोई भोजन अच्छा है तो क्यों अच्छा है, उसकी खासियत क्या है। खैर साहब, हम भोजन कर रहे थे, मैं और मेरी पत्नी, और फिर मैंने भोजन करते हुए ये महसूस किया कि उस लबाबदार ग्रेवी की उस डिश में हर कौर में एक अलग स्वाद आ रहा था। तो साहब ये इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस। और मैं आपको बताऊं, आज 25 साल बाद भी आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति एक भोजन उसने 25 साल पहले किया था और उसे आज भी याद है, तो वो कितना टेस्टी रहा होगा और कितना यूनिक रहा होगा कि इतने सालों बाद आज भी याद है। और मैं आज आपको मतलब उस पर एक वीडियो बना रहा हूं। कैसा हमने भोजन किया, पर वो जो सर्विंग थी ना वो इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों से खाई नहीं गई। और मुझे याद है हमने सिर्फ 2 चपाती ऑर्डर की थी, और उस ज़माने में जब शायद बाकी रेस्टोरेंट में 2 या 3 रुपए की चपाती मिलती होगी, उस ज़माने में 12 रुपए की एक चपाती थी या 14 रुपये, ऐसे कुछ, मतलब इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। तो साहब अब हमसे वो डिश खाई नहीं जाए पूरी, और इतनी महंगी डिश और इतनी बेहतरीन टेस्टी डिश।
उसे वेस्ट करना, प्लेट में छोड़ना भी हमको अच्छा नहीं लग रहा था. देन अगेन द मैनेजर, द रेस्टोरेंट मैनेजर विकास केम टू अवर रेस्क्यू. अच्छा, द बॉय वाज सो स्मार्ट. मैं आज भी देखो उस लड़के की तारीफ कर रहा हूँ. ही वॉज सो स्मार्ट कि ही अंडरस्टूड अवर डायलेमा. वो समझ गया कि मेरे कस्टमर क्या सोच रहे हैं. बोले सर ये बच गया क्या? मैंने कहा हाँ यार ये बच गया, ये खाया नहीं जा रहा. तो उसने बोला सर मैं इसको पैक कर देता हूँ. तो मैंने कहा हाँ यार, बिकॉज वी नेवर वांट टू वेस्ट फूड. फूड वेस्ट करना बड़ा मतलब बुरा सा लगता है. तो तब वो, और अच्छा खासा पोर्शन, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम खा पाए थे उतना ही बच गया था. द सर्विंग वॉज सो गुड, क्वांटिटी इतनी अच्छी थी डिश की. कहता वो जो बचा हुआ पोर्शन था वो हम ले आए. अगले दिन हमने फिर खाया और फिर मैंने उस भोजन की समीक्षा की एक बार दोबारा, जब दोबारा वही डिश खाई और अगले दिन वो पिछले दिन से भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी. अच्छा, ये ज़्यादा टेस्टी, कुछ डिशेज ऐसी होती हैं फूड में जो आज बनाओ और कल खाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगती है. उसका क्या कारण होता है? इसके पीछे सीधी सीधी फूड केमिस्ट्री है. मैं आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा. तो हुआ क्या था कि मैंने कहा कि आखिर इस डिश की ये क्या खासियत है कि इसके हर कौर में अलग स्वाद आ रहा है. तो फिर मैंने ना उसको खाते खाते एनालाइज किया. मेरी वाइफ भी साथ थी एंड शी टू इज अ गॉमा. मतलब उनको भी अगर ऐसे फूड क्रिटिक अपना कैरियर बनाना होता तो शी इज अ वेरी गुड मतलब कुक हरसेल्फ एंड शी अंडरस्टैंड्स फूड. तो मैंने कहा कि इस शेफ ने ना इस डिश में, इसकी ग्रेवी में कुछ खड़े मसाले प्रयोग किए हैं और वो खड़े मसालों का जो पोर्शन, जो टुकड़ा मुंह में आ रहा है वो बहुत महीन है और हर कौर में एक आध टुकड़ा नया आता है और उस मसाले का जो अरोमा है वो उस कौर में हमारे मुंह में घुल जाता है. फिर अगले कौर में कोई एक नया मसाला आता है. तो हमने कहा यार ये तो वाकई जो शेफ है. अच्छा, उस दिन मुझे भोजन पाक कला का एक नया आयाम समझ में आया. अच्छा था, हुआ क्या कि अब हम सब हो गए उस रेस्टोरेंट के बड़े पक्के ग्राहक. मतलब जब भी हमें मौका मिलता, महीना 2 महीना बाद हम उसके बाद पहुंच जाते. हाँ जी, अच्छा विकास हमें देखते सर आइए वेलकम, क्या खाएंगे? मैंने कहा यार वही खिला दे, उससे बेहतरीन कोई डिश हो ही नहीं सकती. एक हालांकि हमने उस शेफ की 1-2-4 डिशेज और भी ट्राई की, पर तब जो लबाबदार ग्रेवी थी उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था. उसके बाद याद है कि अच्छा इत्तेफाक से अब हम लोग भोजन भट्ट, भोजन के शौकीन, हमारे जितने यार दोस्त मित्र आते थे वो भी हमारी तरह ही भोजन के शौकीन. तो मुझे याद है मेरे एक मित्र थे वो कलकत्ता से आए थे. उसी तरह हमारे एक मित्र पंजाब से आए और वो दोनों भोजन का, मैंने कहा आप तुमको बेहतरीन दुनिया का सबसे लजीज खाना खिलाते हैं चलो. और मैंने अपने कम से कम 10-20 फ्रेंड्स को वहाँ पे ना डिनर कराया होगा और ऑल ऑफ देम अप्रिशिएटेड द फूड लाइक एनीथिंग. उस रेस्टोरेंट की एक और खासियत, हम जब 2-3 बार वहाँ चले गए तो जब चौथी बार हमारे पास बिल आया तो उसमें 20 या 25% का डिस्काउंट था. तो मैंने, अच्छा, और विकास की खासियत कि जब भी हम जाते थे विकास सबसे पहले हमारे टेबल पे उसने आना, स्पेशली टेबल लगवानी और विश करना, सर आइए वेलकम, सर अब की बार तो बहुत दिनों में आए. तो जब उस दिन, अच्छा विकास की एक और खासियत थी, वो रेस्टोरेंट में एक ऐसी जगह खड़ा रहता था एंड ही यूज्ड टू हैव एन आई ऑन ईच एंड एवरी कस्टमर. वो हर कस्टमर पर ना निगाह रखता था कि कौन खा रहा है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या हो रहा है, थाली में किस चीज़ की कमी है, चपाती हो रहा है, मतलब ही वॉज वेरी विजिलेंट. तो जैसे ही वो बिल आया तो हमने बिल देखा तो उसमें 25% या 20% ऐसे कुछ डिस्काउंट था और वो 20% डिस्काउंट भी बड़ा हैवी डिस्काउंट लग रहा था हम लोग को, क्योंकि मैंने कहा ना बड़ा महंगा रेस्टोरेंट था. तो मैंने विकास है, मैंने कहा यार ये 20% का डिस्काउंट क्यों है? बोले सर अब तो आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो गए हैं ना, तो हम अपने रेगुलर कस्टमर्स को जो है ये डिस्काउंट. मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है कि ये डिस्काउंट तुम बिन मांगे ही दे देते हो. बोले सर ये आपकी मतलब यू आर ए लॉयल कस्टमर.
खैर साहब, उसके बाद एक बार मैंने कहा कि यार विकास, तुम्हारा शेफ कौन है, ये वो उससे मिलो यार। तो उसने बोला सर हमारे शेफ हैं दादा मजूमदार, उनका नाम था मिस्टर मजूमदार। तो मैंने कहा एक बार दादा से मिलवाओ। एंड ही केम ऑल फ्रॉम द किचन ही केम। मैंने कहा दादा मन कर रहा है आपके हाथ चूम लो। मतलब मैंने इतना लजीज खाना ज़िंदगी में नहीं खाया। वो बड़े खुश हुए। तो उसके बाद हम जब भी वहाँ रेस्टोरेंट में जाते थे ना, तो दादा को जैसे विकास बोलता था कि वो पहलवान जी आए हैं, तो दादा यूज्ड टू स्पेशली वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बना के कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा एक बार क्या, मैंने कहा विकास ये तो हमने ऑर्डर नहीं की थी यार ये वाली डिश। तो बोला नहीं सर, वो दादा ने आपके लिए स्पेशली बनाई है और इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिश फ्रॉम द रेस्टोरेंट। देख लीजिए, मतलब बिजनेस का तरीका। मतलब एक लॉयल कस्टमर को अपनी तरफ से शेफ बोलो सर को ये टेस्ट कराना। मैंने कहा वी वर रियली इम्प्रेस्ड। तो साहब ये सिलसिला चला हुआ करीब 3 साल। हमें जब भी मौका मिलता, मतलब ये हमारा नियम था कि कहीं से भी मौका मिले तो एक बार हम इंडिया होटल में जाके खाना जरूर खाते थे। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। तो एक बार हम गए, तो जब खाना सामने आया और वही लबाबदार ग्रेवी, तो मैंने ऐसे देखते ही मैंने भोजन की तरफ देखा, मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, तो मैंने विकास को बुलाया। मैंने कहा अच्छा, विकास दूर खड़ा देख रहा था, वो तुरंत समझ गया। तो मैंने कहा विकास, मैंने कहा ये डिश किसने बनाई है? बोले सर शेफ ने बनाई है। तो मैंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय शेफ? दादा ने बनाई है। विकास चुप। तो मैंने पूछा दादा ने बनाई है? कहता नो सर। मैंने क्या हुआ, दादा कहाँ है? बोले दादा का ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कहा ट्रांसफ़र हो गया? बोला हाँ सर, ये अपना एक और होटल है नैनीताल में, तो दादा हैज़ बिन शिफ्टेड टू नैनीताल। तो मैंने कहा यार ये तो डिश ही बता रही है, हमने तो अभी खाना तो अभी खाए नहीं थे हमने डिश, हमने तो सिर्फ देख के बता दिया था कि दादा के हाथ की डिश नहीं है। तो विकास वॉज वेरी कॉन्शियस। मैंने कहा हाँ सर दादा का ट्रांसफ़र हो गया। मैंने कहा फिर? कहते सर दादा ने जाने से 15 दिन पहले हमारे जो हेड कुक थे उनको ये डिश सिखा के गए हैं, और ये हेड कुक भी 2 साल से जो है होटल में ही हैं। खैर सर हमने एक और खाया। एक और खाते ही मैंने विकास की तरफ देखा। मैंने कहा विकास दादा वाला हाथ नहीं है, और मैं यकीन बता रहा हूँ आपको, हमने तो देखते ही बता दिया था कि दादा के हाथ की डिश नहीं है। फिर जब पहला कौर खाया तो मैंने कहा ना दादा के हाथ की। खैर साहब और दादा चले गए और हमारा इंडिया रेस्टोरेंट छूट गया। उसके बाद करीब 5-6 साल बाद, अच्छा हम हमेशा ना दादा का ट्रैक रखते थे कि दादा मजूमदार शेफ कहाँ पे हैं। तो फिर किसी ने बताया हमें 5-6 साल बाद कि वो दादा ही जॉइंड HHI इन वाराणसी, होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल, ये भी एक चेन होटल है, इट्स 5 स्टार होटल इन वाराणसी, कलकत्ता साइड भी इनकी वो है। तो somebody told us कि दादा हैज जॉइंड HHI। तो मुझे याद है एक बार हम HHI भी गए, और HHI में भी हमने दादा से जाके मिले, उनसे खाना खाया हमने उनके हाथ का। तो आजकल दादा कहाँ हैं मुझे पता नहीं है, उनका पूरा नाम क्या था मुझे ये भी पता नहीं है, पर उनको मजूमदार दादा बोलते थे। सच अ वंडरफुल शेफ, सच अ वंडरफुल कुक। मुझे याद है फिर उतना स्वादिष्ट भोजन कभी खाने को नहीं मिला। पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो जो खड़े मसाले हर कौर में एक नया टेस्ट लाने वाला जो प्रयोग था। अच्छा आपको मालूम है कि मैं खुद बहुत अच्छा भोजन पकाता हूँ और हमेशा फूड में एक्सपेरिमेंट करता हूँ। फिर जब मैंने भोजन पकाना शुरू किया तो आजकल मैं अपने भोजन में मैं भी खड़े मसाले डालता हूँ, पर उनकी मात्रा कितनी होती है। कुछ शेफ ना, कुछ कुक्स बहुत ज़्यादा खड़े मसाले प्रयोग करते हैं।
पर मैं मान लीजिए अगर 2 लोगों की एक डिश बना रहा हूँ तो सिर्फ एक छोटी इलायची में कितने दाने होते हैं, अंदर वाले दाने 10, 12, 15, तो 10, 12, 15 दाने, मेथी के 3-4 दाने, जो काली वाली कलौंजी होती है उसके सिर्फ 3-4 दाने, 3-4-5 दाने धनिया साबुत, उसी तरह थोड़ा सा 2-4 दाने सरसों के, जिससे भाई एक जो हेल्पिंग होती है वो 15-20 कौर ही तो होते हैं ना। तो अच्छा, लौंग के, एक लौंग के 4 टुकड़े कीजिए और कुल 2 लौंग डालिए, मतलब लौंग के 8 पीसेस छोटे छोटे उसमें जाएं, तो कभी आपके मुंह में लौंग आएगी, कभी छोटी इलायची का एक दाना आ जाएगा, कभी मेथी आ जाएगी, कभी कलौंजी आ जाएगी, कभी धनिया साबुत आ जाएगा। तो वो हर स्वाद में, हर कौर में नए स्वाद का, और ये मैं अब भी अनुभव करता हूँ कि यस, ये जो फॉर्मूला है, ये खड़े मसाले बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में यूज़ कीजिए, जिससे कि वो ग्रेवी में आपके मुंह में हर कौर में अलग अलग आए। और इंडिया होटल से एक चीज़ और सीखी, हमने पूरे देश में घूम के खाना खाया। एक बार मुझे याद है कोलकाता गए थे, हमारे एक फ्रेंड थे, वो हमें ले गए डिनर कराने, और हम 4 लोग थे। तो आमतौर पे जब अब ऑर्डर किया जाता है, आप भी अगर एक रेस्टोरेंट में जाएं, तो यदि 4 लोग हैं तो मैं ये समझता हूँ कि मैक्सिमम 3 डिशेज आपको ऑर्डर करनी चाहिए, साथ में एक दही रायता कुछ ऑर्डर कर ले। 3, अगर 4 लोग हैं तो 3 डिशेज भी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। तो तब हमने उस हिसाब से 4 डिशेज ऑर्डर कर ली, चूँकि 4 लोग थे। तो तब जब वो खाना आया तो उसकी हेल्पिंग इतनी छोटी थी, इतना छोटा पोर्शन था कि एक, अच्छा, चौड़ी चौड़ी प्लेट्स थी और उनमें गहराई बिल्कुल नहीं थी, और मुझे लगता है कि एक प्लेट में हार्डली 3 या 4 चम्मच सब्जी आ रही थी। और मुझे याद है, अच्छा, हमने एक एक 2-2 रोटी खाई, तब तक वो सब्जियां खत्म हो गई, फिर 4 सब्जी मंगानी पड़ी। मुझे याद है हमको टोटल 12 प्लेट सब्जी मंगानी पड़ी, और इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट अगेन। तो मैंने कहा देखिए, यहाँ पे ना ये जो रेस्टोरेंट संचालक है ये बेईमानी कर रहा है, मतलब आपने इतनी महंगी डिश रखी है, पर कम से कम उसका पोर्शन तो इतना रखिए कि ग्राहक आपका पेट भर खाना खा ले। इसी तरह याद है मुझे, एक बार हम सिक्किम गए थे, मैं और मेरी पत्नी, वहाँ पर भी एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट था, पंजाबी रेस्टोरेंट था, तो वहाँ हमने खाना खाया, तो उसका भी पोर्शन इतना छोटा था कि हमारा पेट ही नहीं भरा। अच्छा, ऐसे ही हम एक बार पचमढ़ी गए थे, वो ना, पचमढ़ी है कहाँ है, जो मध्य प्रदेश का जो एकमात्र हिल स्टेशन है, यस, पचमढ़ी है। वहाँ पे भी एक सरदार जी का रेस्टोरेंट था, खालसा रेस्टोरेंट, खालसा ऐसे ही कुछ करके, ओह माय गॉड। हमने वहाँ पर, हमने पहले टेबल पे इधर उधर नज़र दौड़ा ली, तो हमने देखा कि अरे यार, इसकी तो प्लेट बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये तो हम अगर 2 प्लेट मंगा लेंगे तो हमसे तो 2 प्लेट तो खाई नहीं जाएगी, और हम तो यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं, तो हम तो पैक करा के भी खाएंगे। तो हमने पहले ही ऑर्डर करते समय बोल दिया कि भैया ये तुम्हारी हेल्पिंग बहुत बड़ी है, तुम्हारा पोर्शन, प्लीज़ इसको आधा आधा ही करके लाना। वो आधा आधा करके लाया, तब भी उसमें इतनी ज़्यादा सब्जी थी और इतना स्वादिष्ट भोजन था कि मैं क्या बताऊँ आपको। पर उसका पोर्शन इतना बड़ा था कि हमने बड़ी मुश्किल से वो कोका कोला और लिम्का के साथ वो सब्जियां फिनिश की। अभी मैं रिसेंटली खन्ना में मैं राइड पे जा रहा था, तो मैं राइड करते करते एक रेस्टोरेंट में, मुझे मालूम था वो बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है खन्ना शहर में, मैं वहाँ चला गया। वहाँ पर भी मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि भैया पोर्शन कितना बड़ा है, एक दाल और एक सब्जी मंगा ली। ओ माय गॉड, वो सब्जी इतनी ज़्यादा थी, दाल उसमें इतनी ज़्यादा थी, तो दाल का तो मैं शौकीन हूँ, दाल तो भैया मैंने खा ली, पर सब्जी मुझसे अंततः नहीं खाई गई। और वेरी रेयरली ऐसा होता है कि मुझे सब्जी उस प्लेट में छोड़नी पड़ी, अदरवाइज आई नेवर डू इट। तो देखिए, यहाँ रेस्टोरेंट वाले की ईमानदारी समझ में आती है कि यार तुम पैसे ले रहे हो, पर कम से कम अपने ग्राहक को भरपेट भोजन तो कराओ। पैसे ले रहे हो
तो जो रेस्टोरेंट जिसका पोर्शन बहुत छोटा होता है या जो बेवकूफ़ बनाता है कस्टमर को, पैसे ले लिए और इतना सा खाना भेज दिया, वो उसी में खाओ, नहीं तो एक डिश और ऑर्डर करो, एक डिश और ऑर्डर करो, ये बेईमानी है। तो इस मामले में जो अच्छा रेस्टोरेंट होगा उसका पोर्शन हमेशा बहुत अच्छा होगा। एक चौथी चीज, वीर संघवी का एक कॉलम आता था पुराने ज़माने में, अभी भी आता है वैसे तो, वो रूड फूड करके, बीच में वीर संघवी तड़ी पार हो गए थे ना, इसलिए उन्होंने लिखना बंद कर दिया था, तो एक और स्तंभकार हैं वो लिखते थे, या मुझे लगता है रूड फूड दो लोग मिलके लिखते हैं। तो रूड फूड का मैं नियमित पाठक हुआ करता था, तो रूड फूड में ऊपर वीर संघवी ने लिखा था, एंड वीर संघवी इज अ गुड फूड राइटर। तो वीर संघवी ने एक बार लिखा था कि भैया आजकल के रेस्टोरेंट ना साज सज्जा में और डेकोरेशन में और पूरा इंटीरियर में बहुत खर्चा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, एम्बियंस अच्छी होनी चाहिए, रेस्टोरेंट देखने में सुंदर लगना चाहिए, सब कुछ अच्छी बात है, पर सबके बाद ये ध्यान रखिए कि ग्राहक आपके यहाँ भोजन करने आता है। इंटीरियर के साथ साथ, डेकोरेशंस के साथ साथ भोजन की क्वालिटी, जो स्वाद है, उस पे कंप्रोमाइज मत करो। बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, उनकी साज सज्जा बहुत अच्छी होती है, पर भोजन उस क्वालिटी का नहीं होता। इसलिए सबसे जरूरी चीज स्वाद, भोजन की क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अंत में मेरे एक भैया थे, वो कहा करते थे कि भोजन में और कुछ न हो चाहे न हो, भाव होना चाहिए। प्रेम से बनाया गया भोजन और प्रेम से खिलाया गया भोजन। आप सूखी रोटी नमक के साथ खिलाइए, परंतु यदि प्रेम का भाव नहीं है तो 100 पकवान भी किसी काम के नहीं है। और चटनी रोटी, चटनी भात भी यदि प्रेम से खिला दिया तो प्रेम के बिना, भाव के बिना भोजन अधूरा है। भाव के बिना भोजन भूसे जैसा है। ये मूल भावना है भोजन की। तो आज के लिए ये इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किस्सा गोई होती रहेगी कि अगले वीडियो में किसी अगले विषय पे फिर से मिलते हैं। मैंने एक नया चैनल बनाया है, बाबा की खरी खोटी। ये दद्दा की खरी खरी है, उसी तरह एक और चैनल बनाया है, बाबा की खरी खोटी। क्या है कि असल में प्रॉब्लम ये है कि ये वाला चैनल मेरा डिमोनेटाइज हो गया, कुछ इस पर स्ट्राइक और वार्निंग्स आ गई थी, इसलिए नया चैनल बनाना पड़ गया। अब धीरे धीरे मैं अपना कंटेंट वहाँ भी डालूंगा, वहाँ अलग किस्म का यूनिक कंटेंट होगा, उसको भी फॉलो कीजिए, उसको भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि दद्दा का नया चैनल आया है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।